हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी इंग्लिश की, जिसमें है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, वीरता का एक कार्य। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब्दुल एंड रोहन वर फास्ट फ्रेंड। अब्दुल और रोहन एक अच्छे दोस्त थे। फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, कह सकते हैं हम। दे लिव्ड इन द सेम ब्लॉक। वो एक ही ब्लॉक में रहते थे ऑफ देयर कॉलोनी, अपने कॉलोनी के। दे स्टडीड ऑल्सो इन द सेम स्कूल। वो पढ़ाई भी करते थे एक ही स्कूल में। दे प्लेड टुगेदर। वो साथ खेलते थे। बोथ वर गुड एट देयर स्टडीज एज वेल एज गेम्स। बोथ वर गुड यानी कि बहुत अच्छे थे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी। ऑल्दो दे बिलोंग टू टू डिफरेंट कम्युनिटीज। हालांकि वो बिलोंग करते थे दो अलग अलग समुदायों से। येट दे वर फास्ट फ्रेंड एंड लिव्ड लाइक टू गुड ब्रदर्स। फिर भी वो एक अच्छे दोस्त थे और दो भाइयों की तरह रहते थे। दे वर liked and loved not only by their families but also by all the residents of their colony. They were liked, उन्हें पसंद किया जाता था और प्यार किया जाता था। नॉट ओनली देयर फैमिली, सिर्फ फैमिली के द्वारा ही नहीं, बट ऑल्सो बाई ऑल द रेसिडेंट्स, यानी कि जो रेसिडेंट, जो निवासी थे कॉलोनी के, उनके द्वारा भी उन्हें प्यार मिलता था। फॉर दे शोड रिस्पेक्ट, जिसके लिए वो रेस्पेक्ट करते थे ईच पर्सन, सबकी, हर आदमी की। और वर फ्रेंडली टू ऑल अदर चिल्ड्रेन। और वर फ्रेंडली मतलब ये है कि सभी के साथ, वो जो बच्चे भी थे उनके साथ वो मित्रवत प्यार था उनका, मित्रवत कह सकते हैं एक तरह से, उनका जो फ्रेंडली नेचर जिसे हम बोलते हैं। दे हेल्प हु सो एवर वॉज इन नीड। वो उनकी मदद करते थे जो जिन्हें ज़रूरत होती थी। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, दे वर एज गुड एंड आइडल एज एवरी पर्सन वांट हिज चिल्ड्रन टू बी। देवर गुड, वो इतने अच्छे थे और आदर्शवादी थे, ये कह सकते हैं आप, आइडियल कह सकते थे, जो एवरी पर्सन, एज एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति चाहता था अपने बच्चों को उनके जैसा। बट देर वॉज एन एक्सेप्शन, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद ये है, अपवाद मतलब ये होता है कि एक एक्यूरेट शुद्ध हिंदी से बोल सकते हैं आप, तो मैं एक एक्सेप्शन बोलता हूँ। देर वॉज एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन था। द एक्सेप्शन वॉज लेडी, यानी कि जो एक्सेप्शन था वो कौन था, वो एक लेडी थी। हर नेम वॉज मिसेस पारुल, उनका नाम था मिसेस पारुल। शी हैड सम जेलसी विद देम, वो उनसे जला करती थी। शी हेटेड देम, वो उनसे नफरत करती थी। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। और ऑफन स्कोल्डेड फॉर वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग, और अक्सर वो डांटा करती थी। डाटा का फॉर वेरी यानी कि वेरी इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ें उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इतनी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। जैसे होता है ना कि किसी भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए डांटना, तो वो उन सब चीज़ों के लिए डांटती थी। दे द रीज़न दे रीज़न वॉज दैट, जो रीज़न था वो था कि हर सन ऑल्सो स्टडीड इन द क्लास ऑफ अब्दुल एंड रोहन, क्योंकि उनका जो लड़का था, यानी मिसेस पारू का जो लड़का था, वो भी पढ़ता था अब्दुल और रोहन की क्लास में। शी नेवर वांटेड शी नेवर वांटेड टू एनीवन, वो किसी और को नहीं चाहती थी। टू ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करे यानी हासिल करे। मोर मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स। एंड बी बेटर इन स्टडी, और पढ़ाई में अच्छा ना हो। अदर एजुकेशनल क्वालिटी, अदर एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी वो ये चाहती थी कि उनका जो लड़का था वो उससे ज़्यादा किसी को मार्क्स ना आए और पढ़ाई में अच्छा ना हो, और जो जो स्टडी के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उन पे भी अच्छा ना हो। बट द टू बॉयज़ बोर नो ग्रज इधर अगेंस्ट और हर सन। लेकिन दोनों बॉयज यानी अब्दुल और रोहन कि उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं था, कोई जलन नहीं थी। किसके लिए, अगेंस्ट हर और हर सन, यानी मिसेस पारुल और उनके बेटे के लिए। ऑन वन ब्राइट सनी मॉर्निंग, एक चमकीली, या ये कह सकते हैं जो अच्छी सुबह होती है, उस एक
अच्छी सुबह मैं कह सकता हूँ। मिसेस पारुल वॉज वॉकिंग टू हर ऑफिस। मिसेस पारुल जो है वो ऑफिस की ओर जा रही थी अपने। शी वॉज वियरिंग हर एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस। शी वॉज वियरिंग, उन्होंने पहना हुआ था एक्सपेंसिव यानी महंगी डायमंड की नेकलेस दैट मैच्ड विद हर साड़ी, जो कि मैच करती थी उसकी साड़ी से। एज आउट एंड स्नैच्ड हर नेकलेस, जैसे वो बाहर निकली और वो नेकलेस जो है वो छीन लिया गया, या स्नैच जिसे बोलते हैं, दबोच लिया गया, छीन लिया गया। एंड हैंडबैग, और नेकलेस के साथ साथ हैंडबैग भी। ही रैन अवे इवन बिफोर मिसेस पारुल कुड रिकवर फ्रॉम द शॉक। ही रैन यानी चोर जो था, जो उसने स्नैच किया था, वो भाग निकला बिफोर मिसेस पारुल को समझने से पहले, यानी मिसेस पारुल कुड रिकवर, जो शॉक उनको लगा उसको रिकवर होने से पहले ही वो चोर जो है वो भाग निकला। शी शाउटेड शी शाउटेड एंड ट्राई टू रन। मिसेस पारुल जो है चिल्लाई और ट्राई टू रन, कोशिश किया पीछा करने का, किसका, चोरों का। बट बीइंग टू प्लम, प्लम मीन्स होता है कि जो जिन थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, जो मोटे होते हैं, जिनको भागने में प्रॉब्लम होती है। बट बीइंग टू प्लम, मोटे होने की वजह से शी हैड टू गिव अप द चेज, उन्हें जो पीछा करने की कोशिश वो कर रही थी उसे रोकना पड़ा, उससे वो पीछे हट गई। जस्ट देन टू स्कूल बॉयज, दिन उसके बाद दो स्कूल लड़के हियर्ड, इसको हम हर्ड बोलेंगे, HERD, हर्ड, क्योंकि पास्ट में बोला गया तो हर्ड बोलते हैं। वैसे नॉर्मली हम हियर बोलते हैं, प्रेजेंट जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हियर बोलते हैं, लेकिन ये पास्ट के लिए बोला जा रहा है तो उसको हम हर्ड बोलेंगे। जस्ट देन टू स्कूल बॉयज हर्ड हर शाउट, तो दो स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ को सुना, जो चिल्लाने की आवाज़ से मिस पाल को उसको सुना। दे रैन टू हेल्प हर, वो भागे किसके लिए, मिसेस पारुल को हेल्प के लिए। द बॉयज वेस्टेड नो टाइम द बॉयज वेस्टेड नो टाइम एंड रैन आफ्टर द थीफ, जो बच्चे थे बिना समय बिताए हुए, बिना समय को वेस्ट किए हुए, रैन आफ्टर द थीफ यानी चोर के पीछे भागे। एट लास्ट दे कॉट अप, और चोर को उन्होंने पकड़ लिया। विद द थीफ यानी कि कॉट अप विद द थीफ, और पकड़ लिया। दे बीट द थीफ एंड नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस। दे बीट, उन्होंने पीटा चोर को, और उन्होंने पीटा और उन्हें अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी हालत में गिरा दिया, यानी कि पकड़ लिया। दे रिकवर्ड द स्टोलन आइटम्स, उन्होंने यानी कि जो दो लड़के थे उन्होंने रिकवर किया, बरामद किया स्टोलन आइटम यानी कि चोरी किया हुआ सामान, जो था बैग था और एक नेकलेस था। अ क्राउड हैड गेदर्ड देयर, यानी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मिसेस पारुल आल्सो रीच्ड द स्पॉट, घटना स्थल में मिसेस पारुल भी पहुंची। द टू बॉयज, दो लड़के, वर अब्दुल एंड रोहन, दो लड़के जो थे यानी कि जो उन्होंने पकड़ा था चोर को, उनका नाम था अब्दुल और रोहन। मिसेस पारुल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द बोथ ऑफ देम, यानी कि मिसेस पारुल जो थी वो देखा उन्होंने, और मिसेस पारुल वॉज वेरी ग्रेटफुल, वो आभारी हुई टू बोथ ऑफ देम, दोनों का एक तरह से आभारी यानी शुक्रिया शुक्रिया के तौर पे है। ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम, शी फील्ड अशेम एज वेल, तो जब ये आभारी हुई उनके लिए, दोनों बच्चों के लिए, तो वो उनको थोड़ा सा शर्म महसूस हुई। शी हैड रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद या उस दिन से, द बिहेवियर ऑफ मिसेस पारुल का जो बिहेवियर था वॉज टोटली चेंज, पूरी तरह बदल गया। नाउ, अब लाइक अदर्स, औरों की तरह, शी ऑल्सो लव्ड अब्दुल एंड रोहन, औरों की तरह, लाइक अदर्स, औरों की तरह, शी ऑल्सो लव, अब मिसेस पारुल भी अब्दुल और रोहन को प्यार करती हैं। तो गाइस, इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी आपसे ईर्ष्या रख रहा है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अच्छी चीज़ों को, आप अच्छे कर्मों को फॉलो करिए। आप, आई होप कि आपको ये ट्रांसलेशन अच्छा लगा होगा, और कहीं अगर कुछ मिस्टेक हो, कहीं कुछ फीडबैक है, प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।